हर ट्रेड से पहले एक होप होती है, ये वाली प्रॉफिट देगी, और हर स्टॉप लॉस के बाद एक फ्रस्ट्रेशन, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और धीरे धीरे ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक स्ट्रेस बन जाती है। इस क्लिप में तुम सिर्फ लॉसेस नहीं देख रहे, तुम एक ट्रेडर का ब्रेकडाउन देख रहे हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और वीडियो के एंड तक तुम खुद देखोगे कि जब सही गाइडेंस मिलती है तो यही ब्रेकडाउन कैसे कम बैक बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सैयद हरमैन बुखारी। चलें जी बिस्मिल्लाह से वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेली बायस वाली वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, उसके थैंक्स के लिए आज मैं आपको ये वीडियो गिफ्ट कर रहा हूँ। अक्सर ट्रेडर्स का ये सवाल होता है, सर बायस तो मिल गया पर ट्रेड कहाँ से लेनी है। तो हम इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में कवर करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको सिखाऊंगा कि बायस को एक एग्जैक्ट एंट्री में कैसे बदलना है, ताकि आप सिर्फ डायरेक्शन ना जाने बल्कि प्रॉफिट भी लॉक कर सकें। व्हाट इज बायस? बायस कहा जाता है डायरेक्शन को। आप जब भी ट्रेड करते हैं लोअर टाइम फ्रेम में इंटर होकर, तो उससे पहले आपने हायर टाइम फ्रेम को वेरी करना होता है एंड फिर लोअर टाइम फ्रेम में डिग इन करना होता है। तो हम बायस को प्रॉपर रोड मैप के साथ अप्रोच करने के लिए चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कैंडल स्वीप टू ऑनवर्ड्स और कैंडल क्लोज टू ऑनवर्ड्स, इसको भी देखेंगे। और हमें प्रिसीजन लेवल के लिए टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का एलिमेंट बहुत ज्यादा वेरी करता है। यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम इनपुट करने हैं अपने प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के अंदर। तो हम हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे। हायर टाइम फ्रेम में हम बायस देख सकते हैं, और बायस के लिए हम वीक डे 1 H4 को यूज करेंगे, और बायस के लिए हम IRL टू ERL, ERL टू IRL, कैंडल स्वीप टू ऑनवर्ड्स और कैंडल क्लोज टू ऑनवर्ड्स अप्रोच करेंगे। और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हम स्टॉप हंट और स्टॉप रन देखेंगे, जिसे हम H4, H1 और M15 में फाइंड कर सकते हैं। और एंट्री के लिए हम M15, M5 और एंट्री के अंदर हमें SMT मिलता है, तो हम 2RR से 5RR तक का सेटअप ले सकते हैं। याद रहे SMT एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस है, इसके बगैर भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये मिल जाए तो आपकी एंट्रीज और एग्जिट स्मार्ट हो सकती हैं। सबसे पहले हम IRL टू ERL डिस्कस करते हैं। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, अकॉर्डिंग टू माइकल सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो प्राइस डिलीवरी है वो IRL टू ERL बेस्ड है। तो आप IRL में जस्ट फेयर वैल्यू गैप को लेंगे। फेयर वैल्यू गैप हाई टाइम फ्रेम पर आप ड्रॉ करेंगे, तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टैप करके एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक जो ये मूव दे रही है, इस मूव को हमने लोअर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके अप्रोच करना है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को हम देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम पर स्विंग लो और फेयर वैल्यू गैप आपको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। मार्केट पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टैप करेगी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को अप्रोच करेगी। तो एक्सटर्नल टू इंटरनल ये जो मूव था लोअर टाइम फ्रेम्स के साथ हमने इसमें पार्टिसिपेट होना था। और हम सिंप्लीफाई करते हैं कैंडल स्वीप टू ऑनवर्ड्स। किसी भी हाई टाइम फ्रेम पर आप प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर या प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे क्लोज होते हैं, तो इसको कहा जाता है कैंडल स्वीप। जैसे यहां पर अगर आप देखें वीक के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल क्लोज हुई है प्रीवियस कैंडल के लो के अंदर। तो अब हम वेरी नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी रख सकते हैं, वो या तो प्रीवियस कैंडल का हाई रख सकते हैं या फिर इसके बाद हम ऑनवर्ड्स बाय साइड तक ये जो मार्केट को प्रिंट होता हुआ देख रहे हैं, इसमें हमारी अप्रोच होगी। और सिंप्लीफाई करते हैं कैंडल क्लोज टू ऑनवर्ड्स को, जैसे कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करती है, तो वेरी नेक्स्ट जो कैंडल होगी उसको अप्रोच करना है हमने लोअर टाइम फ्रेम्स के साथ। तो ये 4 अप्रोच हैं, IRL टू ERL, ERL टू IRL, कैंडल स्वीप टू ऑनवर्ड्स एंड कैंडल क्लोज टू ऑनवर्ड। और हम स्टॉप हंट सिंप्लीफाई करते हैं। स्टॉप हंट को हमने हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना है, किसी भी रैंडम स्टॉप लॉस को हमने नहीं लेना। जैसे हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम की थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम H1 पर हैं, तो डे 1 पर कोई फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने हिट किया, स्विंग हाई बनाया और उस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, इसको आप स्टॉप हंट कहेंगे। और ऐसे ही स्टॉप रन को भी समझ लेते हैं। मार्केट ने किसी भी हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप पे हिट किया और हिट करके तेजी के साथ उस एरिया को लीव कर दिया विदाउट स्टॉप हंट। यानी पहले वाले केस में क्या हुआ था कि मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे हिट किया और हिट करके स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली और डाउन साइड पर मूव दिया। यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे हिट कर रही है और हिट करके रन कर रही है, उस एरिया को लीव कर रही है थ्रू ब्रेकअवे गैप, थ्रू वाइड्स। तो यहां पर मेरे पास एक गैप बना है जिसको आप स्टॉप रन कहेंगे। मार्केट किसी भी की
लेवल को हिट करेगी और की लेवल को हिट करके तेजी के साथ उस एरिया को लीव कर देगी। इसको आप कहेंगे स्टॉप रन। तो एंट्री को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे पास हाई टाइम फ्रेम बुलिश थे, तो हमने स्टॉप हंट या स्टॉप रेट देखना था, तो उसके साथ फिर आप अगेन लोअर टाइम फ्रेम में इंटर होते हैं। बायस आपके बुलिश हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम में अपोजिट साइड पर आपने स्टॉप हंट देखना है। जैसे कि बायस मेरे पास बुलिश थे और मुझे सेल साइड लिक्विडिटी रिक्वायर्ड थी। सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की और देन उसके बाद हमें M1 पर एंट्री लेनी थी। तो आपको पता है M1, M5, M15 ये सेशंस के अंदर देखते हैं। तो हम ये PM सेशन में देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक इन्वर्जन क्रिएट किया है जो कि डबल PD अरे है और ऑर्डर ब्लॉक पर इतनी अच्छी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई हम मीन थ्रेशोल्ड को यूज कर रहे हैं और यहाँ हम ऑर्डर ब्लॉक के प्रोजेक्शन को 2.5 के साथ अलाइन करके 5 RR का सेटअप ट्रेड कर रहे हैं। अब इसी थ्योरी को चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एनालिसिस भेजा था यहाँ यूरो का, और यहाँ पे मैंने डे के टाइम फ्रेम के साथ, ये डे का टाइम फ्रेम था और मैंने डे के टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पर बायस बिल्ड किया था। और उसके साथ फिर अब डे के साथ ना मुझे H1 में सही समझ नहीं आ रही, मैंने H4 साथ रख लिया। अब H4 से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ M1 में हम MMSM एक्सपेक्ट करेंगे, यानी अब ये H4 का टाइम फ्रेम है, तो मैं IRL और ERL को देख रहा हूँ कि मार्केट पहले किसको हिट करती है। जैसे इस जगह पे अब मैं वेट कर रहा हूँ कि H4 को अगर मैं देखूं तो H4 का मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आ जाए और M15 का मेरे पास कोई स्विंग हाई पड़ा है, मार्केट इस स्विंग हाई को भी ले, फेयर वैल्यू गैप में टैप करे M1 में। अब जब भी हम M1 में जाते हैं तो 3 to 4 हम सिल्वर बुलेट के लिए जा रहे होते हैं या मैक्रोस के लिए जा रहे होते हैं। तो मैंने 3 AM to 4 AM टाइम के बीच में एंट्री फाइंड करनी है फॉर सेल, क्योंकि मेरा नैरेटिव जो है वो बेरिश है। अब जब वो मुझे ऐसा दिखाएगा कि यहाँ स्टॉप रेट भी हो जाएगा M15 का जो कि प्रीवियस सेशन का हाई है, और साथ ही H4 की फेयर वैल्यू गैप पे हिट करेगी मार्केट, इस टाइम में अगर मार्केट हमें ऑफर कर देती है फॉर सेल साइड तो हम चले जाएंगे, नहीं तो फिर हम मैक्रोज के अंदर जाएंगे। मैक्रोज आपके पास 20 मिनट यहाँ पर आ जाते हैं, 20 मिनट यहाँ पर आ जाते हैं, या फिर एनवाई का सेशन भी हमारे पास होगा। IRL टू ERL ये तो अभी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है कि ये IRL है, फेयर वैल्यू गैप को आप IRL कहते हैं। बाकी सब ब्लॉक्स गैप्स भी IRL ही होते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है माइकल का, वो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को IRL ले रहा होता है फॉर बायस। ठीक है, बायस के लिए हमने फेयर वैल्यू गैप IRL के लिए यूज करना है और ERL के लिए हम स्विंग लो देते हैं। GBP पे देख लेते हैं, जैसे कि ये डे का टाइम फ्रेम है, तो डे के टाइम फ्रेम में मार्केट काफी टाइम से चॉप नजर आ रही है। लास्ट टाइम मार्केट ने लिया था हाई, इस IRL तक हम जा सकते थे। मतलब ये जो मूव था, इस मूव को हमने कैसे कैच करना है, वैसे इसको देख भी लेते हैं कि हमें अगर ये मूव मिला लोअर टाइम फ्रेम में, हम मतलब इसको अप्रोच कर सकते थे, तो इसको हम कैसे देखेंगे। स्विंग हाई लिया है और इस जगह पर जो हमें सेटअप मिलेगा फॉर सेल साइड उसको हमने देखना है। यानी ये जो मार्केट दोबारा हाई ले रही है, इसको हम पहले आ जाते हैं H1 में लेकर। H1 में मार्केट ने जब ये हाई लिया, हाई लेकर, अच्छा इसके अंदर फिर आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, स्टॉप रन होता है या स्टॉप रेड होता है। स्टॉप रन मींस मैंने भी आपको यहाँ बताया है मिड टर्म टाइम फ्रेम। मिड टर्म टाइम फ्रेम में आपने क्या देखना है, अपना नैरेटिव देखना है। पर बताया था कि मैं ये स्विंग हाई रेड होता हुआ देखूंगा, अगर ये मार्केट लेगी M1 में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करेगी तो मैं सेल के लिए जाऊंगा। एज इट इज यहाँ अब मुझे ये जो ERL स्विप होता हुआ नजर आया था, जो कि इसकी सेकंड अप्रोच है, या IRL टू ERL या ERL टू IRL। मार्केट ने ERL लिया था, ERL लेकर क्या मार्केट ने कोई स्विंग हाई बनाया? नहीं, स्विंग हाई तो नहीं बनाया कि ERL लेगी मार्केट स्विंग हाई बनाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं किया, बल्कि मार्केट ने रन कर दिया है, यानी एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। अब जब फेयर वैल्यू गैप बना देगी मार्केट, यहां से तेजी दिखाएगी, तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर यहां पर मार्केट आती है, अगर मार्केट यहाँ आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट आती है, वैसे तो यहाँ से मार्केट सीधा हिट कर गई है इसको, मार्केट अगर इस फेयर वैल्यू गैप पे आती है तो हम इस फेयर वैल्यू गैप से सेल साइड के लिए जा सकेंगे। ये हमने मॉडल्स के अंदर इसको कवर करना है। हायर टाइम फ्रेम पे मेरे पास ERL हिट हुआ था, लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने एक स्टॉप रेड या स्टॉप रन देखना था। यहाँ पर स्टॉप रेड नहीं हुआ और इसको जाकर हिट कर दिया, तो इसमें हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं कि इस एरिया पर ये इनवैलिड हो गया था, हमें कोई सेटअप ही नहीं मिला एंट्री का। मैं किसी और जगह से देखता हूँ जहां पर हमें कोई अच्छा सेटअप मिला हो, ताकि हम इसको IRL या ERL सिनेरियो मिल रहा है उसको हम कवर कर पाए। इस जगह मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, अपोजिट साइड पे ERL पड़ा है, IRL और ERL। अब मैंने देखना है कि मार्केट पहले किसको लेती है। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया H1 पे, और मेरे पास ऊपर पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, नीचे पड़ा हुआ है स्विंग लो। अब फर्स्ट हमने ऑब्जर्व करना है मार्केट किसको जाके लेती है।
मार्केट ने ERL को लिया और H1 में स्टॉप हो गया, मतलब कि मार्केट ने हाई ले लिया है H1 का। अब हाई लेने के बाद M5 में हमें MMXM चाहिए, यानी M5 में हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए फॉर सेल साइड। तो वो हमें जैसे मिलेगी तो हम इसको सेल के लिए देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये बना है ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं वेरी नेक्स्ट कैंडल के साथ ही जाऊं, मतलब इस पर देखूं, तो ये था ऑर्डर ब्लॉक। ये भी मैंने आपको ऐसे ही चार्ट ओपन करके कि आगे क्या होगा, SL होगा, TP होगा, ये एक अलग बात है। हमारी अप्रोच हमने देखनी है कि वो कैसी होती है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस जगह पर डाउन क्लोजिंग हुई है। और ये टाइम कौन सा था, सिल्वर बुलेट के बाद का सेटअप हो सकता है 2RR का। अगर हम इसके साथ जाते हैं, देख लेते हैं अब क्या होता है। ठीक है, 2RR इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अब मैंने इसमें तीनों टाइम फ्रेम डिस्कस किया आपके साथ, और ये मैंने सिर्फ आपको IRL टू ERL का बताया है कि अगर IRL टू ERL हमने जाना है तो हमने इस तरीके से जाना है। तीन चीजें हमने देखी हैं। HTF में हमने क्या देखा था, IRL फेयर वैल्यू गैप और स्विंग लो। अच्छा, एक और चीज माइंड में रहे, ये स्विंग लो का मतलब ये नहीं है कि ये जो हमने स्विंग लो लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी एंट्री इस फेयर वैल्यू गैप से है और हमारा TP इस तक है। नहीं, स्विंग लो का मतलब ये है कि इस साइड पर हम जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेटअप के हिसाब से, अब M5 में डे ट्रेडिंग होती है तो उस हिसाब से हमने इसमें से लेना है, ना कि इसका मतलब ये है कि हम यहां तक जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम डे ट्रेडर हैं, हमने एक दिन में लेकर निकलना है। मार्केट इस लो को हो सकता है 3-4-5 दिन में आकर ले, दूसरे दिन आकर मार्केट ने इस लो को लिया है। तो अब मेरी जो ट्रेड थी वो यहां पर, अब मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाता हूं जो कि मैंने वैसे आपको बताया है कि अगर हम वो ट्रेड प्लेस करते हैं तो यहाँ इस जगह से थी ना ट्रेड हमारी, ठीक है। तो इस जगह से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और हमारा SL आ रहा है, इसके ऊपर हमारा TP जा रहा है 2RR, मतलब तो बहुत अच्छा RR है। 20 पिप्स फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2RR सिर्फ कांस्टेंट रखने के लिए। वैसे इसको खींचना चाहें तो जितना भी खींच सकते हैं इसको। अब हम डे की कैंडल में देखते हैं तो देखिए हमने क्या अप्रोच किया। डे की इस वीक के अंदर ही हमारी एंट्री थी, यहाँ आप देखें ना, यहाँ हमारी एंट्री थी, ये SL था, ये TP था। तो ये होता है कि आप डेली कैंडल को अप्रोच कैसे करते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर अगर हमें कंटिन्यूएशन मिलती है तो फिर हम उसी को ही फर्दर ERL तक, अगर हमें सेटअप री एंट्री मिल रहा है, फिर दोबारा हम री एंट्री कर रहे हैं, फिर लोअर जा रहे हैं, तो वैसे भी हम देख सकते हैं। अब हम ERL टू IRL को भी देख लेते हैं। ERL टू IRL में हम टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डे पे कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, मैं आ गया H4 पर। H4 वाला बड़ा टाइम फ्रेम टाइम बेस्ड लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर हो जाता है, और कभी कभार होता है कि आपको एंट्रीज नहीं मिल रही होती हैं। बहरहाल हम देखते हैं इसको, ये लो था, ERL है ये, ठीक है। हम इसको प्रॉपर अप्रोच करते हैं। अब SL होगा, TP होगा, ये बात की बात है। हमने जो रूल्स पढ़े हैं उसको देखते हैं मार्केट में। ये मेरे पास स्विंग लो पड़ा हुआ है और ये मेरे पास पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, यानी ERL टू, बल्कि IRL मार्केट ने पहले लिया, तो हम इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ पर थी, मेरे पास एक H4 का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, जो कि मैंने आप एनालिसिस दिए हैं कि मार्केट अगर इस पे आती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करती है विद स्टॉप रेट और स्टॉप रन, तो फिर हम सेल के लिए देखेंगे। यहाँ भी हमारे पास यही कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, H4 का फेयर वैल्यू गैप है और बॉटम पर स्विंग लो पड़ा हुआ है। अब ये जो मार्केट ने इस पे टैप किया है, इसको हमने देखना है, इस पे हमें कोई सेटअप मिल रहा है कि नहीं। हम M15 पे आते हैं, ये H4 का फेयर वैल्यू गैप था। M15 पर हम देखेंगे कि मार्केट इसको टैप करेगी, टैप करने के बाद M15 में स्टॉप रेट या स्टॉप रन करेगी। अब ये मार्केट ने इस पे टैप किया और एक स्विंग हाई बना दिया। यहाँ टैप करने के बाद स्विंग हाई बना है, उससे पहले नहीं देखना, स्विंग हाई टैप करने के बाद देखना है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसको लिया, ये जो हाई है इसको दोबारा ले लिया इस जगह पर ना। जैसे मार्केट ने ये लिया है, मुझे M1 में आना था और M1 में मैंने सिल्वर बुलेट के टाइम पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखनी थी। स्विंग हाई पड़ा हुआ है पेंडिंग। एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये स्विंग लो जो था मिटिगेशन वाला, मिटिगेशन ब्लॉक को हमने 4 AM तक जो एंट्री लेनी है। जो हमारा सिल्वर बुलेट होता है वो होता है 3 AM से 4 AM तक, यहाँ कहीं 3 AM से 4 AM तक होगा सिल्वर बुलेट। अब अगर हमें एंट्री मिलती है तो मैं यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक से एक छोटा सा सेटअप ट्रेड कर पाऊंगा इस तरीके से 2RR के लिए। अब टाइम ओवर हो गया तो हम इसको छोड़ देंगे या फिर हम अगले किसी मैक्रो के अंदर आ सकते हैं। अगर स्टिल ये पेंडिंग पड़ा है और मार्केट चॉप कर रही है तो हम नेक्स्ट जो हमारे पास सेशन होता है, अब हम एंट्री नहीं लेंगे नेक्स्ट सेशन तक। इसको जैसे ये फॉर्म होता रहेगा इसको ऐसे ही फॉर्म होने देंगे और नेक्स्ट सेशन हमारे पास जब आएगा, चलो मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बिगर कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी आ जाए। अब ये आ गया नेक्स्ट सेशन, ये NY का सेशन है यहाँ से। अब हमारे पास स्टिल वही H4 का फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो रहा है और ERL था वो पेंडिंग पड़ा हुआ। तो इस जगह पर हमने ऑलरेडी टैप किया हुआ है इस पे। M15 का हमारे पास अगर तो इस सेशन
सेशन के अंदर M15 का स्टॉप हो जाता है तो ये तो और अच्छी बात है। और ये तो हमारे पास एक लंच का हाई भी था, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मार्केट अगर इस हाई को ले लेती, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास NY स्टार्ट हुआ है, तो NY के टाइम पर मार्केट अगर हाई ले लेती है प्रीवियस सेशन जो लंच है उसका, और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करती है, तो फिर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये स्टॉप पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमारे पास बहुत अच्छी कंफर्मेशन है सेल साइड के लिए, लिक्विडिटी पड़ी है सेल साइड पर, तो हमें एक कंफर्मेशन चाहिए स्टॉप रेट की, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो हर किसी को अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करते। इंस्टीट्यूशंस अगर सेल साइड पे जाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस अगर सेल साइड पे जाना चाहेंगे तो सेल साइड से पहले एक दफा टॉप रेट करेंगे और फिर नीचे आएंगे, ताकि जितने अर्ली सेलर्स थे उनको उड़ा सके। और ये वो एक्टिविटी इस पेयर में भी कर सकते हैं और इसी का को रिलेटेड पेयर जो है उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका को रिलेटेड पेयर है यूरो, उसमें हो गया राइट, उसी टाइम पे SMT हो गया। तो अब मेरे पास लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी ऐसी कंफर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं यहाँ से सेल के लिए चला जाऊंगा। मुझे यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो मुझे इस जगह पर एक इन्वर्जन मिल रहा है जो कि M15 का है, इस पे मुझे M1 पे कोई एंट्री मिल जाए, यहाँ से हम M1 पे आए और M1 पे हमारे पास ये स्टॉप रेट हो गया है। अब मुझे M1 पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए, जैसे यहाँ पर अगर देखें स्टॉप रेट के बाद दोबारा मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट नहीं दी, अगेन स्टॉप रेट किया और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ हम जा सकते थे, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे जो नेक्स्ट कैंडल ने टैप किया यहीं से हमारी एंट्री थी फॉर सेल साइड। अब इस जगह पर मैं देखूं ना तो मेरा SL बन रहा है सिर्फ 2 पिप्स का, और 2 पिप्स तो ब्रोकर वैसे ही उड़ा देता है, तो हम थोड़ा सा सेफर SL रख सकते हैं इसके अंदर। वो हमारा हो सकता है लास्ट जो स्टॉप रेट हुआ था इस जगह पर हुआ था स्टॉप रेट, इससे पिछला, तो हम यहाँ पर SL रख देते हैं। ठीक है जी, हमारा TP हो गया। अब ये एक ऐसे ही देख लें आपके सामने, मैं किसी भी जगह से चार्ट के ऊपर जा रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है आगे क्या होना है क्या नहीं होना, सिंपल आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि ऐसे आप जा सकते थे। ये अगेन आपको 2.76 RR का सेटअप मिला है। अब यहीं से हम दोबारा को रिवाइज करते हैं कि हमने इसको कैसे देखा था। H4 का हमारे पास पहले एक दफा मार्केट ने जब हिट किया था H4 पे इस वाली कैंडल में, ये लंदन वाला सेशन, लेकिन इसमें हमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पर नहीं मिली, डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, एंट्री हमें टाइम पर नहीं मिली, हमने उसको छोड़ दिया और मार्केट अगेंस्ट चली गई। देन मार्केट ने नेक्स्ट वाले जो सेशन है उसमें भी इसी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फेस कर रही थी, इसी फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने हिट किया और हिट करके M15 में स्विंग हाई उड़ाया, SMT किया ना, M15 के अंदर इसका कोर रिलेटेड पेयर था उसमें SMT किया, और जैसे ही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर क्या थी, एक तो स्टॉप रेट हो गया था, उसके बाद डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है कि SMT विद अलाइंड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ पर इन्वर्जन बना आपके पास। तो जैसे ही आपके पास इन्वर्जन बना तो आप M1 पर इस कैंडल को आपने ट्रेड किया और आपको यहाँ पर इजीली टारगेट मिला है। अच्छा, ये आपका हो गया ERL टू IRL। अब वो जो मैंने कैंडल स्वीप बताया था आपको, तो वो भी यहीं पर रिपीट हो रहा है, मतलब हमारे पास H4 की कैंडल फॉर एग्जांपल स्वीप हुई है, अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 कंफर्मेशन भी एक्स्ट्रा अलाइन हो रही है, ERL टू IRL भी है और प्रीवियस कैंडल का स्वीप भी है, और इसके लिए आपके लिए कंपलसरी है कि ये कैंडल क्लोज होगी तब आप देखेंगे ये कैंडल क्लोज होगी। हाँ, नेक्स्ट वाली कैंडल, मतलब कि जैसे इस वाली कैंडल को मार्केट ने अबव साइड पर क्लोज नहीं किया, बिलो क्लोज कर दिया है, इट मींस के वीकनेस इंडिकेट हो रही है यहाँ पर हमें। अब जब ये क्लोज हुई है उसके बाद हम जा सके, और एक अप्रोच ये होती है कि मार्केट जैसे इसको लेने जाती है तो उसके बाद भी आप जा सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस नहीं कर रहा, हम इसको इजी रखेंगे, सिंपल रखेंगे। ये जो नेक्स्ट कैंडल है H4 की, ये जो सेल साइड पर आई है ना, इसको हमने अप्रोच करना था, ये वाली कैंडल, इसके क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल में हमने जाना था, H4 से M15 पे आएंगे। अब हमारे पास हायर टाइम फ्रेम था, वो क्या हो गया हुआ था, वो तो स्वीप हो गया हुआ था। हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास कैंडल का हाई स्वीप हो गया था। अच्छा जी जी, यहाँ देखें ना जी, ये कैंडल का हाई, ये स्वीप हो गया था, H4 क्लोज हो गया। अब जब H4 क्लोज हुआ, H4 के क्लोज होने के बाद हमने देखना है, यहाँ पर ये मैं पहले वाला सारा रिमूव कर देता हूँ, H4 की कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर आकर, और अब यहाँ से हमने लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप रेट देखना है, स्टॉप हंट जो होता है, जैसे कि ये हमारे पास स्टॉप हंट हुआ पड़ा है, स्विंग हाई मार्केट ने लिया, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में हम जैसे कि M1 है, तो M1 में जैसे मार्केट ने स्टॉप रेट किया तो M1 में हमने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के साथ जाना था, तो अगेन यहाँ पर आप देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये टाइम कौन सा है जी, ये 8:20 के बाद का टाइम है, इस टाइम पर आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में मिल रही होती है, तो इस टाइम पर अगर आप आना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप ये देखेंगे कि कोई न्यूज तो नहीं। अब ये कौन सा दिन था, फ्राइडे का था, फ्राइडे वाले दिन हम जाते हैं और देखते हैं 16 जनवरी 4 AM पर GBP की न्यूज से, कोई USD की खासी न्यूज नहीं है। जिस टाइम पर हम ट्रेड करना चाह रहे थे NY के टाइम पर, यहाँ पर कोई न्यूज नहीं थी, तो हम फिर ऑनवर्ड जो हमारी ओपनिंग प्राइसेस होती हैं, लिक्विडिटी में भी आप देख लेंगे कि जिस दिन न्यूज ना हो तो ओपनिंग प्राइसेस
प्राइसेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। एक आपके पास होती है ओपनिंग प्राइस 820 इस जगह पर, एक ये ओपनिंग प्राइस होती है हमारे पास, और एक होती है 930 इक्विटीज ओपन होती है इस टाइम पर, और एक हम 10 AM पर सिल्वर बुलेट के टाइम देख रहे होते हैं। अब ये वाला जो टाइम था 820 वाला, 820 पर मार्केट ने क्या किया, ओपन हुई है और तेजी के साथ जाकर स्टॉप हंट किया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी, यहां से हमने सेल के लिए आना। यही जो नेक्स्ट कैंडल है ये वाली, इसमें हमारी एंट्री थी। ये ऑर्डर ब्लॉक अकेला मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले रहा हूं, इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम देखें तो इसके साथ इन्वर्जन भी अलाइन हो रही है, तो ये हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके साथ हम जा सकते थे। अब इस पर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास एसएल 4 पिप्स का हो रहा है, यहाँ जो मैनिपुलेशन हुई है इसका 4.5 लेना है या 2.5 लेना है, 2.5 तक भी मुझे यहाँ 2RR मिल रहा है, अगर मैं 4.5 तक जाता हूँ तो 15 पिप्स होते हैं, तो एक स्कैल्पिंग के लिए एक बेस्ट है। हम M1 पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मेरे पास स्टॉप रेट हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, मार्केट ने ये स्टॉप किया था तो मैंने SL उठाकर इस स्टॉप पर रख दिया। अब SL भी हो सकता है और TP भी हो सकता है, लेट्स से। अब जैसे मेरी यहाँ पर ट्रेड आई इस जगह पर, तो मैं यहाँ पर ये जो 2.5 है इस पर मैं पार्शियल ले सकता था, और अगर तो ब्रेक इवन भी मैं तब ले रहा होता हूँ जब मुझे नजर आता है कि यार मार्केट हाई टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अच्छा दिखा रही है सेल साइड के लिए। अब जैसे कि यहाँ मार्केट आ गए एंट्री से तकरीबन हमें 1RR से ज्यादा मिल गया, 1.5 RR हमें मिल गया। तो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा था कि जैसे मार्केट 2.5 पर आती है तो 2.5 पर मैं M15 में जाकर दोबारा से देखता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा क्लू है फॉर सेल साइड, अगर है तो मैं अपने ट्रेड्स को फर्दर होल्ड कर सकता हूँ, और अगर मुझे कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही है तो मैं यहाँ से ब्रेक इवन करके पार्शियल लेके साइड हो जाऊंगा। यहाँ मैंने पार्शियल लिया, मुझे यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि 15 मिनट के लो के नीचे डाउन क्लोजिंग हुई है। अब जब यहाँ पे डाउन क्लोजिंग हुई है तो मैं 1 मिनट पे आता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने पार्शियल लिया उस पार्शियल का कुछ हिस्सा मैं क्या करता हूँ, रिस्क कर देता हूँ कि मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेक इवन करने आए और फिर सेल साइड पे चले जाए, क्योंकि मुझे पता है कि 15 मिनट पे डाउन क्लोजिंग हो गई है। तो मैं यहाँ से इसको होल्ड करता हूँ और इसको अपने टारगेट्स तक लेके चलता हूँ, और यहाँ अगेन आप देखें कि मार्केट ने टारगेट हिट किया है। बायस के लास्ट वाले वर्जन कैंडल क्लोज को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ यूरो USD 4H टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है, और हम इसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम रिसेंट एग्जांपल से ही देख लेते हैं। तो प्राइस ने प्रीवियस H4 की कैंडल थी उसके हाई के ऊपर अप क्लोज किया, तो वेरी नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो हम ऑनवर्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर हायर प्राइसेस। हम M15 पर इंटर होकर अब हमें यहाँ पर स्टॉप हंट या स्टॉप रेट का वेट करना है। मार्केट ने एक स्विंग लो क्रिएट किया, और जैसे ही मार्केट ने M15 के लो को स्वीप किया था तो हमें M1 के टाइम फ्रेम पर इंटर होना था। अगर हम बॉटम पर देखें तो ये NY का सेशन स्टार्ट है, और NY के सेशन में 9:30 पर इक्विटीज ओपन होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, और हम ऑलरेडी डन है विद हाई टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टर्म टाइम फ्रेम पर। अब हमें यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए, तो जैसे हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी 9:30 पर हो या 9:30 के बाद हो तो हम इसके लिए जा सकते हैं। M1 पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है विद अलाइंड इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर बाय साइड। तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, और हमारा SL इस लो के नीचे हो सकता है, और टारगेट हम 2RR या 5RR तक देख सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रोजेक्शन लगा लेता हूँ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, और 4.5 तक मैं इसे लेता हूँ, जो मेरे पास 4.5 RR का सेटअप बनता है। और यहाँ पर मैं SMT भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो जैसे ये यूरो USD का चार्ट है, तो हम अगर GBP को देखें तो इस जगह पर हमारे पास एक SMT क्रिएट हो रही है। इस SMT से हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं फॉर बाय साइड। तो ये हमारा एक सेटअप था 4.7 RR का। आपके सामने मैंने लाइव चार्ट्स के ऊपर एग्जीक्यूशन की है, रैंडम चार्ट को किसी भी जगह से एक्सप्लोर करके अप्रोच किया है। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज।